देना होगा, देना होगा। मैं आपके साथ हूँ। ये जो मांगे हैं जिसमें 900 मीटर का दायरे की जो शर्त है, जो और जगह जो शर्तें लगी है, उसी आधार पर आपको मुआवजा भी मिलेगा और उसी आधार पर हम आपको। साथियों नमस्कार। पिछले 30 सालों में हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हैं और बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम चल रहा है। बड़ी बड़ी नदियों से लेकर के छोटे छोटे नालों में भी हाइडल प्रोजेक्ट हैं। कुछ जगह बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं तो कुछ जगह छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। और हाइडल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 4 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण हो रहा है, कहीं पर सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है या हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों का, प्रभावितों के जो रोजमर्रा के मसले हैं, उनका जो पुनर्स्थापन है, उनका जो मुआवजे का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, वो एक बड़े मुद्दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें, हर जगह जहाँ पर विस्थापन हो रहा है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है ये भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, जिससे किसान जो है वो उनकी जमीनें जा रही हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस मसले को हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से हर जगह लगभग जो है हिमाचल किसान सभा उठाती आई है और हिमाचल किसान सभा हमेशा इस मुद्दे पर किसानों को लामबंद करते हुए उनके हकों की लड़ाई लड़ती रही है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसान हैं या जो लोग भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, उनका जो पहला संघ है संगठन के तौर पर, वो हिमाचल किसान सभा है। ऐसा ही एक संघर्ष आजकल लुहरी हाइडल प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रहा है। आपको बता दें कि लुहरी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो 2010 मेगावाट का है, वहां पर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ साथियों ये भी बता दें कि असल में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मुद्दे क्या हैं। पहली बात तो यह है कि जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो मनमाने तरीके से जो है अधिग्रहण होता है और उसके साथ साथ जो है उचित जो दाम मिलना चाहिए, यानी कि उचित जो मुआवजा मिलना चाहिए जमीन का, वो किसानों को, प्रभावितों को नहीं मिलता है। नंबर 1 बात। और जब कहीं पर जो है इस तरीके का निर्माण कार्य होता है तो ब्लास्टिंग होती है, कहीं पर सुरंगों का निर्माण होता है और उससे जो है दूर दूर तक जो है लोगों के घर फट जाते हैं, खेत खलियान धंस जाते हैं, गौशालाएं फट जाती हैं और जो निर्माण का काम हुआ है वो जो है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है कि जो नुकसान होता है निर्माण कार्यों से, उसका भी उचित मुआवजा जो है प्रभावितों को, किसानों को मिलता नहीं है। और उसके साथ साथ तीसरा एक बड़ा सवाल ये रहा है कि जो किसी भी इलाके के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई 4 लेन सड़क आती है, कोई और बड़ा निर्माण कार्य होता है, हाइडल का प्रोजेक्ट बनता है, तो जो रोजगार का पहला हक है वो प्रभावितों का और स्थानीय जनता का, जो अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है, उसका होना चाहिए। इस मुद्दे को भी प्रमुखता से शुरू से जो है हिमाचल किसान सभा ने उठाया। जहां जहां ये इस तरीके के निर्माण कार्य हो रहे थे, किसानों की मदद से लंबे संघर्ष हुए और तब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकारों को कहना पड़ा था, वीरभद्र सिंह जी की जब सरकार थी, उनको कहना पड़ा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर भी हाइडल प्रोजेक्ट लगेंगे वहां पर जो है 70% रोजगार जो है हिमाचलियों को जो है सिक्योर किया जाएगा, यानी कि उनको दिया जाएगा उन प्रोजेक्ट्सों के अंदर। और हिमाचलियों के साथ साथ जो प्राथमिकता दी जाएगी वो प्रभावितों को दी जाएगी, लोकल्स को दी जाएगी। बाद में इसको 80% तक ले जाया गया, लेकिन इसका पालन जो है नहीं होता है सब जगह पे। और हमने कई जगह देखा, हम खुद जो है कई प्रोजेक्टों के अंदर प्रभावितों की, किसानों की लड़ाई हमने लड़ी है। जब हम छात्र थे तब भी हमारा अनुभव है, चाहे नाथपा झाकड़ी का प्रोजेक्ट था या उसके बाद जो है हमने कोल डैम के अंदर देखा जहां हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी उस आंदोलन में रही, या लारजी के अंदर देखा, या उसके साथ साथ जो है ऊल प्रोजेक्ट के अंदर देखा। और ऐसे ही जो हमारा अनुभव है संगठन के तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सब जगह देखा कि बड़े पैमाने पर जो है इन सारी चीजों की उल्लंघना होती है। ना तो प्रभावितों को उचित मुआवजा मिलता है, ना तो प्रभावितों को जो है नुकसान का मुआवजा मिलता है, ना जमीन का उचित मुआवजा मिलता है, ना उनको रोजगार मिलता है। तो इन मुद्दों पर किसान सभा निरंतर लड़ाई लड़ती रही है और जहां जहां किसान सभा ने ऐसे संघर्ष लड़े हैं
वहां पर जो है हमने कुछ मुद्दे हासिल किए हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल क्या है, आप सबको मालूम है हिंदुस्तान में 1893 का भूमि अधिग्रहण कानून था और उस भूमि अधिग्रहण कानून को सन 2013 में यूपीए सरकार के दौरान बदला गया, यानी कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना। और उस भूमि अधिग्रहण कानून में बहुत सारे प्रावधान किसानों के पक्ष पे रखे गए कि किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन नहीं ली जा सकती है। दूसरा ये था कि जो जमीन का जो अधिग्रहण होगा उसका उचित मुआवजा यानी कि फैक्टर 2 लागू किया जाएगा और 4 गुना मुआवजा उनको दिया जाएगा। उसके साथ साथ और भी कई प्रावधान जो है भूमि अधिग्रहण कानून में रखे गए थे, जिनको कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो किसानों के हितों की एक हद तक जो है वो रक्षा करते थे। लेकिन 2014 में जब हमारे देश के अंदर एनडीए की सरकार बनी, तब उस भूमि अधिग्रहण कानून को अध्यादेश के माध्यम से पलट दिया गया और किसानों के जो अधिकार सुरक्षित किए गए थे उन अधिकारों के ऊपर चोट पहुंची। लंबा संघर्ष हुआ उसके खिलाफ भी, और तब जो है सरकार को झुकाने पर मजबूर किया। जो एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको झुकाया और फिर से जो है वो भूमि अधिग्रहण कानून का जो अध्यादेश वो लाए थे, यानी कि उन कानूनों को निरस्त करने का, उस फैसले को वापस लेना पड़ा था। तो आज की तारीख में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, लेकिन उसको जो है लागू नहीं किया जाता है और यही हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। यही दर्द हिमाचल प्रदेश के किसानों का है, प्रभावितों का है। और हमने जगह जगह देखा कि चाहे वो 4 लेन सड़कें बन रही हैं, चाहे कोई और निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो किसानों को नाम मात्र का मुआवजा दिया जाता है, फैक्टर 2 लागू नहीं किया जा रहा है, जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, और जो निर्माण कार्यों से जगह जगह जो और नुकसान हो रहा है उस नुकसान का भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए किसानों को एक बात तो समझ आ गई हिमाचल प्रदेश के अंदर कि अगर हमने कुछ हासिल करना है, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी जारी है, उनकी जो पुरखों की जमीन है वो उनसे छीनी जाती है कहीं पर भी निर्माण कार्य के नाम पर, क्योंकि उसका अधिग्रहण हो जाता है। तो जब किसी की जमीन का अधिग्रहण होता है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो जो है भूखा ना मरे। वो जो है जब उसकी सारी संपत्ति जारी है, यानी कि उसकी जमीन जारी है, तो उसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए जिससे उसका और उसकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये बात किसानों को समझ में आ गई है कि बिना किसान सभा बनाए हम अपनी मांगों को हासिल नहीं कर सकते। बिना संघर्ष किए, बिना एकता बनाए, बिना एकजुटता के इन संघर्षों को जीता नहीं जा सकता है। और जहां जहां किसानों ने संगठित होकर के हिमाचल किसान सभा के बैनर तले ये संघर्ष किए हैं, वहां पर उनको जीत हासिल हुई है। तो साथियों, आज सिर्फ बात करेंगे लूरी हाइडल प्रोजेक्ट की। ये 2010 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट है जो निर्माणाधीन है रामपुर के समीप लूरी में, और ये सतलुज नदी पर बन रहा है भी। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से इंडेफिनिट धरना चला है, यानी कि 3 दिन हो गए आज अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और ये धरना हिमाचल किसान सभा के बैनर तले किसानों मजदूरों के प्रमुख नेता साथी राकेश सिंघा और डॉक्टर ओंकार शाद के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें स्थानीय जो नेतृत्व है हमारा शिमला जिला का, वहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट के आसपास के जो किसान हैं उनका जो स्थानीय नेतृत्व है वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं और बड़ी तादाद में जो है किसान इसमें शामिल हैं। और मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की उल्लंघना हो रही है, उस कानून के अनुरूप जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो प्रदूषण से जो नुकसान फसलों को पहुंचा है या बागवानी को पहुंचा है उसका मुआवजा जो है अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तीसरा ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुरूप प्रभावितों को रोजगार दिया जाना है, लेकिन अभी भी 160 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है वो रोजगार वहाँ पे मिला नहीं है। उसके साथ साथ एक इलीगल तरीके से जो है SJVN ने और कंपनी ने एक वहाँ पर स्टोन क्रशर लगा दिया है, जिसका विरोध जो वहाँ के किसान कर रहे हैं। तो कुछ मसले हैं, रोजगार का मसला है, मुआवजे का सवाल है, और एक ये भी बड़ा मसला उठाया गया है कि जो ब्लास्टिंग हुई वहाँ पर, उस ब्लास्टिंग से बहुत सारे लोगों के मकान फट गए हैं, दरारें आ गई हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन कंपनी और जो SJVN है वो अभी तक उसका सर्वे भी नहीं करा रहे हैं। तो उसको लेकर के बार बार ज्ञापन देने के बावजूद, बार बार जो है वहां पर प्रदर्शन करने के बावजूद जब इन मांगों को माना नहीं गया,
तो वहां पर जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। हालांकि 3 दिन पहले ही वहां पर घटनास्थल पर उस आंदोलन के को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्वयं गए थे। जो लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी वो भी गए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन व्यक्त किया और उन्हें भी इंश्योर किया कि जो हिमाचल की हिस्सेदारी हो इसमें बढ़नी चाहिए और हम उसको हक को लेकर के रहेंगे। और उन्हें भी आश्वासन दिया था कि जो किसानों की मांगे हैं उसका वो समर्थन करते हैं और उसको हल जो है करवाएंगे। लेकिन उसका हल हुआ नहीं है। तो तीसरा दिन आज हो गया, वहां पे आंदोलन चल रहा है। लेकिन सीधा सा सवाल यह है साथियों कि ये ना केवल लोहरी के अंदर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है। पिछली सरकार के दौरान भी मुआवजा नहीं दिया गया लोगों को, यानी कि वायदे के बावजूद भी उन्होंने वायदा किया था कि हम जो फैक्टर 2 लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन वो 4 लेन के प्रभावित जो है लड़ते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आंदोलन करते रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने वो मुआवजा जो है नहीं दिया 2013 के कानूनों के अनुरूप, और उसी तरीके से अभी भी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में ये केवल सिर्फ लोहरी का सवाल नहीं है। लोहरी में तो आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर जो है किसान सभा के बैनर तले सारे किसान प्रभावित संगठित हुए और जो किसान सभा का नेतृत्व है जो उसके ही नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है। लेकिन ऐसा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों को संगठित होने की जरूरत है। हमारे मंडी जिला के अंदर भी बहुत सारी जगह 4 लेन जो है प्रस्तावित है, कुछ जगह काम चल रहा है, कुछ जगह भविष्य में जो है काम चलेगा। अभी अधिग्रहण भी होना है बहुत सारे इलाके के अंदर, जिसमें जोगिंद्रनगर से मंडी वाला जो 4 लेन है उसमें भी अधिग्रहण होना है। हमारे यहाँ पर एक जो है हाइडल प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको लेकर के हमने कसरत शुरू कर दी थी। शुरू में ही वहाँ पे किसानों को संगठित करना शुरू किया है, कुछ मीटिंगें भी की हैं, कुछ हमने डेलीगेशन भी हमारे मिले हैं। लेकिन ये मसला सब जगह का है। अगर संगठित नहीं होंगे, आंदोलन नहीं लड़ेंगे संगठित होकर के, और जब तक जो है एकता नहीं बनाएंगे तब तक जो है किसानों की अनदेखी होती रहेगी। तो लोहरी का जो आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उससे जो है हम सबको सीख लेनी चाहिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्रभावितों को, किसानों को। और हमें जो है एकजुट होकर के किसान सभा के बैनर तले इसी तरीके के आंदोलन जो है शुरू करने की जरूरत है। और ऐसे ही पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने अनेकों आंदोलन लड़े हैं। हमारा जोगिंद्रनगर के अंदर देखें तो हमने जो है इसी तरीके से प्रभावितों की लड़ाई लड़ी है ऊल प्रोजेक्ट के अंदर, और उनको उनके हक दिलाए हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाया है, घरों में आई दरारों का मुआवजा दिलाया है। इसी तरीके से लालजी में, इसी तरीके से कोल डैम में, इसी तरीके से अब टिकरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में, इसी तरीके से जो है लंबाडग में, इसी तरीके से जो है ऊपर बहल रोपा में। तो कई जगह जैसे संघर्ष लड़े हैं मंडी जिला के अंदर भी। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, वहां पर भी किसानों को संगठित होने की जरूरत है। और साथ ही लास्ट में ये कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जनपक्ष की जो मुद्दे हैं उनको आपके बीच में लेकर के आते हैं, उस पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। और उसके साथ साथ उद्देश्य ये है कि जनता के पक्ष के जो मुद्दे हैं और जनता के पक्ष में नीतियां बननी चाहिए, वो जनता तक वो बातें जाए, उस पर जनता विचार करे, उस पर जो है जनता अपनी राय भी दे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप जो है इस पर अपने कमेंट भी दें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।